राम जो सुमिरन सिद्धि होई गणनायक कर बदन करवन उग्र तेरा शुभ गुण सदन बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपद पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ रामचरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा हरि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान ने जब सुग्रीव जी को, अंगद जी को, विभीषण जी को और जितने भी उनके वानर मित्र आदि थे, उन सबको ठीक है, कब पहुंची? हाँ ठीक। तो जब प्रभु श्री राम के कहने पे उनके सारे वानर मित्र विभीषण जी आदि अयोध्या से विदा लेने लगे, तो सब लोगों ने तो भगवान की बात मान लिया, लेकिन अंगद जी महाराज का जाने की इच्छा नहीं। बहुत सारे उपाय अंगद जी महाराज किए कि प्रभु श्री राम उनको अयोध्या से जाने को न कहें। अनेक उन्होंने तर्क भी दिया, उदाहरण भी दिया कि हे नाथ, जब मेरे पिताजी बाली की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ को आपके हाथ में पकड़ा कर आपके सुपुर्द कर दिया था, आपकी शरण में भेज दिया। और जब हम आपकी शरण में आ गए तो फिर आप हमको क्यों वापस भेज रहे? इतनी बड़ी अयोध्या, इतना बड़ा आपका महल और आपका हृदय भी इतना बड़ा, तो क्या यह छोटा सा अंगद इस अयोध्या के किसी कोने में, आपके महल के किसी कोने में रह नहीं सकता? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तभी पद चल जाए। मेरे लिए तो गुरु भी आप ही, माता पिता भी आप ही। तो हे नाथ, आपको छोड़ करके यह अंगद भला जाए तो कहां? अंगद जी महाराज बार बार विनती कर रहे और यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि नीच टहल गृह कै सब करिए, महल के किसी कोने में हमको छोड़ दीजिए और आपके घर के जो काम कोई ना करे, जो सबसे निकृष्ट काम हो, साफ सफाई का, झाड़ू पोछा लगाने का भी काम दे देंगे, तो वह भी काम हम करके आपकी सेवा करते रहेंगे और आपके दर्शनों से अपने जीवन का लाभ लेते रहेंगे। बहुत बार अपने विनती किया अंगद जी महाराज ने, लेकिन भगवान श्री राम, इनकी लीला भी बड़े अद्भुत, भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी आंखों से आंसू बहाएंगे, भक्त के भी आंखों से आंसू बह रहा है, भगवान के भी आंखों से आंसू बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी
भक्त की पुकार को सुनेंगे। भगवान की लीला तो भगवान ही जाने कब किस बात पे वह मान जाए, और कब चाहे जितनी बार भी प्रार्थना करते रहिए सुने ही ना। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीन, प्रभु उठाई पुर लायो, सचल नयन राज। अंगद जी की प्रेम भरी बातों को सुनकर के भी भगवान अंगद जी को रोकने को नहीं कह रहे। अंगद जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, अपने भी आंखों में आंसू भर लिया। अंगद जी को लगा कि भगवान शायद अब कह देंगे ठीक है अंगद तुम रुको, इतनी बड़ी अयोध्या में किसी कोने में रह लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं, अपने गले से एक माला निकालते हैं, निज उर माल बसन मणि बाल इतने पहराई, और अंगद जी महाराज को पहना देते हैं। कहते हैं कि यह माला हमारी निशानी है। अब विदा की ने भगवान तब बहु प्रकार समझाई, बहुत प्रकार से समझा करके अंगद जी महाराज को विदा कर। बार बार मनाने पे भी नहीं मानते। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओर। अंगद जी के हृदय में कोई थोड़ा मोड़ा प्रेम नहीं। भक्त के हृदय में एक आशा होती है अंतिम समय तक। भक्त की विडंबना क्या है? बहुत बार तो भक्त ऐसी विडंबना में फंस जाता है, संसार के पास जा नहीं सकता। क्यों? संसार के पास जाएगा तो लोग कहेंगे कि यह तो भगवान के भक्त बने फिरते थे, भगवान इनकी सुन नहीं रहे, तब यह हमारे पास आए। तो भक्त अगर भगवान को छोड़ के दूसरे के पास जाए तो इसमें अपमान उसके स्वामी उसके भगवान का होने लगता है। और भक्त अपने स्वामी का अपमान कभी सुन नहीं सकता, इसलिए संसार के पास जा ही नहीं सकता। और न जाने किन जन्मों के कर्म फल कर्म बंधन ऐसे होते हैं, जैसे कि कभी कभी लगता है कि भक्त की पुकार भगवान भी नहीं सुन रहे। तो दुविधा तो यह है कि संसार में जा नहीं सकते और भगवान भी मेरी पुकार सुन नहीं रहे। तो भक्त आखिर करे तो क्या करे? उसके हृदय का प्रेम, उसके हृदय की आशा अपरंपार रहती है। काम बिगड़ता रहेगा, लेकिन बिगड़ते हुए काम में भी भक्त को आशा रहती है कि भगवान कृपा करेंगे। और अगर प्रभु सिक्के भर का भी काम कर दे भगवान का, तो भक्त के हृदय की आशा और बढ़ जाती है कि प्रभु अब जाग गए। अंगद जी महाराज प्रभु श्री राम के विदा करने पे चले तो जा रहे हैं, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि शायद राम जी हमको वापस बुला ले। बार अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितव राम। बार बार मुड़ के देख रहे हैं भगवान की ओर कि शायद हमको भगवान अपने पास बुला ले। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहाई वही रामा। मन में ऐसा लग रहा है कि शायद अभी राम जी बोल दे, शायद कह दे कि ठीक है अंगद तुम रुक जाओ, बाकी सब लोग चले जाए। राम बिलोकनि बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। लेकिन भगवान काहे को रोकने को? भगवान की माया कोई नहीं जानता। अंगद जी महाराज जब मुड़ के देख रहे हैं तो रामचंद्र जी उनकी आंखों से ओझल हो चुके। अंगद जी आगे चलते और अपने राम जी के साथ बिताए हुए समय को याद कर करके हंसते रोते उनकी दशा बड़ी अद्भुत हो गई थी। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले वो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत मुनि आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमान। जब सारे लोग एक चौराहे पे इकट्ठे हो गए तो उसी में हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज बड़े चतुर हैं। सब लोगों की मीटिंग जब प्रभु श्री राम ने बुलाई उसमें हनुमान जी नहीं गए। क्यों? राम रसायन तो है। रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में हनुमान जी महाराज अच्छी तरह जानते।
तो हनुमान जी को पता है कि आज अगर प्रभु सबसे इतना मीठा बोल रहे हैं, इतना प्रेम से बोल रहे हैं, सबको अपने पास बुलाए हैं, तो निश्चित रूप से विदा करने के लिए बुलाए हैं, इसलिए ना हम वहां रहेंगे और ना भगवान हमको जाने को कहेंगे। लेकिन जहां से सब लोग जा रहे हैं वहां हनुमान जी की मुलाकात हो जाती है। सुग्रीव जी महाराज जब हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। यह हनुमान बहुत चतुर। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के चरणों को पकड़ लेते हैं। तब सुग्रीव चरण कहे नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। अनेक प्रकार से विनय करते हैं। और दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुण्य तव चरण देखिए। बिना झूठ के तो ये संसार नहीं चलता है, विवाह बता। और प्रेम में झूठ का अपना एक आनंद है। अपना काम बनाने के लिए अगर हम 2-4 झूठ भी बोल रहे हैं प्रेम में, तो क्या बुराई। भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता होता है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज से अपने हृदय की बात को छिपा लेते और मुंह में आई हुई बात को कहते कि हे नाथ, आप लोग चलिए, हम जरा 10 दिन रघुनाथ जी की सेवा और कर ले, तब आकर के आपका दर्शन करते हैं। हनुमान जी ये कह देते कि नहीं आप जाइए, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो सुग्रीव जी तो नहीं जाने देते। लेकिन जब सुग्रीव जी से यह कह रहे हैं कि आप चलिए, हम जरा ज्यादा नहीं, केवल 10 दिन भगवान की सेवा करके आके मिलते हैं। सुग्रीव जी भी जान रहे हैं कि हनुमान जी महाराज यह केवल हमको भेजने के लिए, बहकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। राम जी को छोड़ के चले जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुण्य तव चरण देखिए हूँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। बहुत सी बातें हम लोग अपने छोटे लोगों की जानते हैं कि यह क्या झूठ बोल रहा है, क्या सही कह रहा है। लेकिन सब जानने के बाद भी हम लोग दूसरी ओर दृष्टि कर लेते हैं। ऐसे ही सुग्रीव जी महाराज जान रहे हैं कि हनुमान जी केवल हमको भेजने के लिए कह रहे हैं कि 10 दिन में आ जाएंगे। सत्य बात तो यह है कि राम जी से जो हनुमान जी को अलग करेगा वह स्वयं पाप का भागीदार होगा। भक्त को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी महाराज को बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं पुण्य पुंज तुम कौन हो। थोड़ा सा जब पुण्य इकट्ठा होता है तो भगवान का नाम मुख में आता है। और हनुमान, तुम्हारे पास तो पूरा पुण्य का खजाना ही है, खदान कह लीजिए। पुण्य पुंज, जैसे एक फूल हो गया, एक फूल हो गया और उसी फूल का बहुत सारा हमने इकट्ठा कर दिया तो वो पुंज गट्ठर हो गया। तो हनुमान जी महाराज के पास पुण्य का गट्ठर है, तभी तो राम उनके पास है। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। इसलिए है हनुमान, मेरा भी आशीर्वाद है कि जाओ और भगवान श्री राम की तुम भरपूर सेवा करो। 10 दिन बाद आने की जरूरत नहीं। सुग्रीव जी महाराज मानो यही कहना चाहते हैं कि 10 दिन के बाद आने की जरूरत नहीं, भरपूर भगवान की सेवा करो। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुना हनुमंता। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जबर द्वारी। ऐसा कह के सब चलने लगे। तो अंगद जी महाराज हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं कि हे हनुमान, कहु दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर दो। भगवान से मेरा दंडवत कर लेना हनुमान, और ऐसा करना कि हनुमान जी कहीं राम जी हमको भूल न जाए। भक्त को इस बात का भय रहता है कि पता नहीं मेरी प्रार्थना भगवान सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, पता नहीं मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। या यह भी हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों की गिनती में हमको रखते ही ना हो, भक्तों की श्रेणी में हमको रखते ही ना हो, तो भगवान हमको कहीं भूल न जाए। अंगद जी महाराज को भी यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी हमको भूल न जाए। इसलिए हनुमान जी से विनती करते हैं कि बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराय मोरी,
श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। सीता जी को भी यही भय था। जब सुंदरकांड में सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है तो उनके मन में यह भय है कि हम राम जी को तो याद कर रहे हैं, राम जी हमको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज जब हंसते हैं तो हनुमान जी से सीता जी पूछती है कि क्या प्रभु श्री राम हमको कभी याद भी करते हैं? भरत जी महाराज को भी यही भय था। भरत जी भी हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि क्या राम जी इस भरत को अपने दास के समान कभी याद करते हैं? तो भक्तों को इस बात का भय रहता है कि हमारे भगवान कहीं हमको भूल न जाए हो। अरे भगवान के पास तो इतने सारे भक्त हैं, इतना सारा काम है और उसमें हमारा तो कोई स्थान है कि नहीं है पता नहीं, तो कहीं भगवान भूल न जाए। इसीलिए अंगद जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं कि बार बार याद दिलाते रहना। अस कहीं चले बाल सुन फिर आयो हनुमान, दासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भय भगवन। पुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझ भले कहु जाहि। मुसुद्दीन जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी का स्वभाव, राम जी का मन तो बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है, लेकिन भगवान कब फूल के समान कोमल हो जाए और कब वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाए कोई नहीं जानता। अंगद जी महाराज इतना मनाते रहे लेकिन भगवान नहीं मान रहे। अब भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। भक्तों के हृदय में सदैव भगवान का वास हो और भगवान को हम क्या दे सकते हैं? अपनी सेवा दे सकते हैं। तो प्रभु को ऐसी सेवा दे जिससे प्रभु निरंतर हमसे हमें याद करते रहे, कभी भूलने न पाए। इसलिए भगवान को हम इतना दे रहे हैं, मान लीजिए इतना चढ़ावा चढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के पास हम नियमित रूप से कितना उपस्थित हो रहे हैं। ओम श्री राम भगवान को नियमित सुनाते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भगवान को हम इकट्ठे एक ही बार सब सुना दें। अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जब नियम पूर्वक भगवान को हम उनकी सेवा करते रहें, उनकी सेवा जिस किसी भी विधि से करें। कुछ लोग उनका अभिषेक करके करते हैं, कुछ लोग धन दे करके भगवान की सेवा करते हैं, कुछ लोग कलाकारी से उनकी सेवा भक्ति करते हैं, कुछ लोग ओम श्री राम सुना करके करते हैं। जिस भी किसी विधि से हम भगवान की सेवा करें, यह जरूरी है कि नियमित रूप से करें। ऐसा नहीं कि किसी काम को करने के तरीके से चलो एक काम खत्म किया, सब इकट्ठे दे दिए, सब इकट्ठे चढ़ा दिया, सब इकट्ठे एक ही बार बैठ के ओम श्री राम कर दिया। भगवान को नियमित याद रखिए, भगवान का नाम मुख में नियमित रूप से आता रहे। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। हे खीरेश्वर महादेव, ऐसी कृपा करो बाबा कि हम नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहें। ऐसा भाव भगवान जिस दिन हृदय में दे देंगे, उसी दिन यह गारंटी हो जाएगी कि भगवान हमको भूल नहीं रहे हैं। खीरेश्वर बाबा से मेरी यही प्रार्थना है बाबा कि अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करो बाबा। इस कलयुग में बहुत दुख, नाना तरह के दुख हैं, अनेक प्रकार की दरिद्रता लोगों के पास है, बहुत स्वास्थ्य के नाते बहुत लोग परेशान हैं, तमाम तरह के सांसारिक भयों से लोग परेशान हैं। अपने भक्तों के कर्म को न देखिए बाबा, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करिए। जो कोई भी आपको ओम श्री राम सुनाए, जो कोई भी आपको याद करे, आपको आपका सुमिरण करे, उसके कष्ट को हर लीजिए महादेव। खीरेश्वर महादेव अपने सभी भक्तों का कल्याण करिए। ओम श्री राम। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि पुराना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल।
साप अनुग्रह हुई जही विधि नाथ तो रहिताल दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी जय विधि होई नाथ हित मोरा करम सुबेगी जानी दास में पूरा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि जो इच्छा करि हूँ मन माही हरि प्रसाद कटुर लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी गिरीश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। गिरीश्वरम हे भगवान शंकर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शिव शंभो। ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम।